संसार का कोई भी प्राणी कर्मों से अछूता नहीं रहता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक को भी कर्म करना पड़ता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आपने सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है। झूठे की नैया डूब गई और सत्य का बेड़ा पार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नमन वंदना में। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। उत्तर भारत में चूड़ामणि नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी कीर्ति और यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। एक समय की बात है कि चूड़ामणि के पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। चूड़ामणि ने भी अपने सेनापति चंद्रप्रभा को आक्रमण का आदेश दे दिया। महीनों बीत गए, युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। चूड़ामणि की चिंता बढ़ने लगी। एक रात चूड़ामणि ने सपने में देखा कि उसकी सेना के पास घोड़ों की कमी हो गई है। घोड़ों की कमी के कारण सेना चिंतित हो उठी है और युद्ध स्थल से उसकी सेना पीछे की ओर लौट रही है। दूसरे पक्ष की सेना उसकी सेना पर भारी पड़ रही है। ऐसा स्वप्न देखकर चूड़ामणि दुखी और बहुत चिंतित हुआ। सुबह होते ही राजा सीधा अपने अस्तबल जा पहुंचा और अस्तबल जाकर के अपने घोड़ों की देखरेख करने लगा। सज्जनों, युद्ध के दो ही परिणाम होते हैं, विजय और पराजय। किसी को विजय प्राप्त होती है तो किसी को पराजय। पर युद्ध में होने वाली जन और धन की हानि दोनों पक्षों को ही झेलनी पड़ती है। राजा मन में कुछ ऐसा ही विचार कर रहा था। तभी एक साधु अस्तबल में आया और राजा से भिक्षा मांगने लगा। साधु को देखकर राजा को क्रोध आ गया और वो सोचने लगा कि मैं सुबह सुबह पहले से ही इतना परेशान हूँ और ये साधु भिक्षा मांगने के लिए वो भी अस्तबल आया है। क्रोधित होकर राजा ने उस साधु के भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद उठा करके डाल दी। वो साधु बोला, हे राजन, युद्ध में विजयी भव और तुम्हें तुम्हारे दान का 100 गुना मिले। इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद राजा युद्ध में विजयी हुआ। अब तो राजा की कीर्ति चारों दिशाओं में और बढ़ गई। चारों दिशाओं में राजा का नाम और सम्माननीय हो गया। राजा के मन में विचार आया कि मैं अपने महल का भ्रमण करूं और ऐसा विचार मन में रखकर राजा अपने महल का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। महल का भ्रमण करते करते राजा पास के जंगल में जा पहुंचे। जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें कुछ प्यास का अनुभव हुआ और अपनी प्यास मिटाने के लिए राजा जंगल में ही नदी या सरोवर की तलाश करने लगे। तलाश करते समय राजा की नजर जंगल में बनी एक छोटी सी कुटिया पर पड़ी। राजा उस कुटिया के पास गए। समीप जाने के बाद राजा ने देखा कि कुटिया अति ही सुंदर थी। कुटिया के चारों तरफ हरे भरे पेड़, लताएं, फूल लगे हुए हैं। हरे भरे पेड़ पौधों के कारण कुटिया की सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई थी। कुटिया के चारों तरफ फूलों के कारण सारा वातावरण सुगंधित हो रहा था। इंसान तो क्या, संसार का कोई भी जीवधारी अगर उस कुटिया के समीप पहुंच जाता तो कुछ क्षण ठहरे बिना वह वहां से नहीं आ पाता। इतनी सुंदरता देखकर राजा मोहित हो गया। राजा चारों तरफ घूम घूम कर कुटिया का भ्रमण करने लगा और सोचने लगा कि इतनी सुंदर कुटिया किस साधु की होगी। कुटिया के बाहर का वातावरण देखकर राजा का मन प्रसन्न हो उठा। जब राजा कुटिया के अंदर गया तो अंदर का दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गया। कुटिया के एक तरफ साधु योग आसन पर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ घोड़े की लीद का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। राजा ने साधु को दंडवत प्रणाम किया और फिर साधु से पूछा कि हे साधु, मैंने कुटिया के बाहर कोई घोड़ा नहीं देखा है, लेकिन फिर भी कुटिया के अंदर घोड़े की लीद का इतना बड़ा ढेर, आखिर माजरा क्या है? साधु बोले, राजन, संसार में इंसान जो भी करता है उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक समय मैं एक राजा के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गया था। वो राजा उस समय अस्तबल में था और अस्तबल में बैठे राजा ने मुझे घोड़े की लीद भिक्षा में दे दी। ये उसी राजा के कर्मों का फल है। राजा बड़ा ही यशस्वी है, प्रतापी है।
इसलिए जैसे जैसे राजा का यश बढ़ता है वैसे वैसे ये लीद का ढेर भी बढ़ता जा रहा है। अगर राजा ने मुझे सोने की असरफियां दी होती तो आज यहाँ लीद के ढेर की जगह असरफियों का ढेर लगा होता। यह लीद उस राजा के ही कर्मों का फल है। इस लीद के ढेर का भोग भी उस राजा को ही करना है। साधु की ऐसी बात सुनकर राजा बड़ा लज्जित हुआ और लज्जित स्वभाव से साधु से कहा कि हे महात्मा, वो दुष्ट राजा कोई और नहीं, मैं ही हूँ। इतना कहते ही उस लीद के ढेर में एक हलचल हुई और लीद का ढेर आधा हो गया। ऐसा देखकर राजा और अधिक आश्चर्य में पड़ गया। उसने साधु से पूछा कि हे महाराज, मुझे आपकी कुटिया में होने वाले अद्भुत चमत्कार और अधिक आश्चर्य में डाल रही है। अभी अभी ये लीद का ढेर इतना ऊंचा था और देखते ही देखते ये लीद का ढेर आधा हो गया। साधु बोले कि राजन, जिस तरह प्रकाश से अंधकार, ज्ञान से अज्ञान, धर्म से अधर्म, अहिंसा से हिंसा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार पश्चाताप से पाप का भी विनाश हो जाता है। और ये उसी का परिणाम है कि लीद का ढेर आधा हो गया। तुमने पश्चाताप के भाव से अपनी गलती स्वीकार की है, इसीलिए ये लीद का ढेर आधा हो गया है। राजा बोले कि हे साधु, अब मुझे इस लीद के भोग से बचने का कुछ उपाय बताएं। साधु बोला कि हे राजन, कुछ ऐसा कर्म करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा के बजाय तुम्हारी निंदा करने लगे। जैसे जैसे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे वैसे वैसे तुम्हारा प्रताप, यश, कीर्ति कम होगा। और जब तुम्हारा यश, कीर्ति कम होगा, उसी तरह से ये लीद का ढेर भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब ये लीद का ढेर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। साधु की ये बात सुनकर राजा वापस अपने महल में आ गए और महल में आकर सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि उस लीद के ढेर का मुझे भोग न करना पड़े। राजा सोचता रहा कि ऐसा कौन सा कर्म करूं कि मेरे राज्य की समस्त प्रजा, आसपास के राज्य जो मेरी कीर्ति का गुणगान गाते हैं, मेरे यश का गुणगान गाते हैं, वो मेरी निंदा करने लगे, ताकि वो लीद का ढेर पूर्णतः समाप्त हो जाए। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और पास के चौराहे पर ढेर सारी शराब की बोतलें रखवा दी। मंत्री को भी वही चौराहे पर बिठाया और स्वयं भी बैठ गया। चौराहे से जो भी निकलता राजा शराब की बोतल उसको पकड़ा देता, स्वयं भी शराब के नशे में धुत, मंत्री भी शराब के नशे में धुत, वहां से गुजरने वाले भी शराब के नशे में धुत। राजा ने सुबह से लेकर शाम तक शराब पीने का अभिनय किया। राजा का शराबियों जैसा हाल देखकर समस्त प्रजा कुछ ही दिनों में राजा की बुराई करने लगी। अब तो राजा रोज प्रातः उठकर चौराहे पर शराब पीने के लिए बैठ जाता, आने जाने वालों को भी शराब पिलाता। धीरे 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 समय बीता, आसपास की प्रजा में भी राजा के दोष फैलने लगे। जहां राजा की प्रशंसा होती थी वहीं अब राजा की निंदा होने लगी। यश अब अपयश में फैलने लगा। राजा की कीर्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कुछ दिनों बाद राजा फिर से उस साधु के पास पहुंचा। साधु के पास पहुंचकर राजा ने साधु से कहा कि हे महात्मा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। साधु मुस्कुराए और बोले कि हे राजन, आपने जो मुझे लीद दी थी वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। आपकी कीर्ति का प्रभाव पूर्णतः खत्म हो चुका है। चारों दिशाओं में तुम्हारी निंदा होने लगी है, इसलिए अब लीद का ढेर भी नहीं रहा। साधु की ऐसी बात सुनकर राजा मन ही मन प्रसन्न हुआ और बोला कि हे साधु, हे महात्मा, मुझे कर्मों के विषय में कुछ और बताएं। साधु कहने लगा, राजन सुनो, 6 लोगों से सदैव बचकर रहना। नंबर 1, निंदनीय चरित्र वालों से। नंबर 2, जो बुद्धि से मूर्ख हो। नंबर 3, जो गुणवान व्यक्तियों में भी सदैव दोष देखता हो। नंबर 4, अधर्म का साथ देने वालों से बचकर रहना। नंबर 5, कड़वे वचन बोलने वालों से। नंबर 6, अधिक क्रोध करने वालों से। सज्जनों, संसार के समस्त जीव अपनी करनी का ही फल भोगते हैं, क्योंकि कर्मों का फल शुभ हो या अशुभ हो करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। इसलिए फल को ध्यान में रखकर ही कर्म करें। जीव कर्म के अनुसार ही
84 लाख योनियों में जन्म लेता है, फल भोगता है और फिर मर जाता है। कर्म से ही मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट और कर्म से ही मनुष्य तुच्छ सेवक बनता है। हे राजन, मनुष्य कर्मों से ही धनवान, कर्मों से ही दरिद्र, कर्म से सुंदर और कर्म से ही भोगी बनता है। कर्म से सुख, कर्म से यश और कर्म ही पतन का मार्ग है। धन संपदा ये ईश्वर की ही देन है। इसे अपना समझकर दूसरों का अहित न करें। ऊंचा उठने के लिए उच्च विचारों को धारण करो, लोगों का हित करो, गतिशील बनो। कुछ करने से पहले 100 बार विचार करो। पैसा और बुद्धि सबको नहीं मिलती है। तुम राजा हो, इसलिए राजधर्म का पालन करो। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।